जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा ऋषि हुई है वो है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आपने हेल्प की है। मतलब वो आपके ब्रदर की तरह हो सकते हैं, आपके भाई की तरह हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कज़न ब्रदर हो सकते हैं, ये दो लोग हैं, दोनों ही कज़न ब्रदर हो सकते हैं, या दोनों ही लाइक अ फ्रेंड लाइक अ ब्रदर हो सकते हैं, जिन लोगों ने मिलकर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस किया, जिनकी या तो आपने हेल्प की है किसी प्रकार से, या आपने उनकी रीडिंग किया है, या आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई। एक जो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा छली है, ठीक है। अच्छा, दोनों के ही नंबर में 8 आ सकता है, 8, 26, 17, ठीक है। दोनों ही के नंबर में 8 है। तो ये आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने आए थे, लेकिन क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि 8 नंबर शनिदेव जी का होते हैं, और मैं हमेशा ये बताती हूँ आपको कि अगर आपके कर्मा बैलेंस हैं, अगर आपके कर्मा गुड कर्मा है, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी आशीर्वाद यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी देते हैं, ठीक है। तो श्री सीताराम जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा और शनिदेव जी महाराज जी की कृपा, कहीं ना कहीं जब आप इस संघर्ष में आप अंदर जाते हैं ना, संघर्ष को आप देखते हैं तो कुंदन होकर दमकते हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तो ये जो एक आग के दरिया से आप बाहर निकले हैं, मतलब ऐसे लोग जो मुंह में आपके इतने सगे बनते थे, इतने अपने बनते थे, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा को खींचा है। इनके लाइफ में एक व्यक्ति के लाइफ में प्रेत बाधा थी, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लस्टी ऊर्जा में था, दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन के लोभ में था, ठीक है। आपसे जब ये मिले तब इनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मिले इन द सेंस के ये आपसे हेल्प, या तो इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, आपको उस तरीके से हेल्प नहीं किया, सिर्फ आपसे कनेक्ट करना चाहते थे, या आपने इनकी हेल्प की है, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। यस, एस ऑफ सोर्स, इन्होंने जैसे ही आपकी ऊर्जा इनको पता चली कि आपने इनकी हेल्प किया, उसके बाद इनके लाइफ में एक ग्रोथ आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रहा है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो आपके करीबियों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स करना प्रारंभ कर दिया, आपकी तरक्की को रोकना प्रारंभ कर दिया, आपके लाइफ में संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, आप जब एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो आपके आसपास निगेटिव लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते। और इनमें से किसी व्यक्ति से आपने बात की और बात करने के बाद सडन इसके पास वेल्थ गेन होना प्रारंभ हो गया, सडन इसके पास ना मनी अबंडेंस आना प्रारंभ हो गया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भी शो नहीं करते, बिल्कुल भी। आपके सामने में कितनी भी मीठी बातें ये करें, लेकिन लोगों से छुपाते आए हैं कि इनके लाइफ में जो भी तरक्की हुई है, जो भी प्रोग्रेस हुआ है, वो आपकी ऊर्जा या तो इन्होंने लिया है या तो खींचा है, ठीक है। और आपके पास ये जब मिलने आए हो, इनके पास कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति के पास तो बिल्कुल कुछ नहीं था, ये काफ़ी उदास बैठे थे। जैसे ही आपसे इनकी मुलाकात हुई, या आपने इनकी हेल्प किया, या हो सकता है आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आपने इनकी रीडिंग किया, आपने इनका बर्थ चार्ट देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके तरफ जो बाधा थी, जो किसी फीमेल के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, जिसके साथ इनका किसी प्रकार का कनेक्शन था, ठीक है, तो वो चीज़ें ना आपके तरफ, जैसे कहते हैं ना कि इसके आपको काफ़ी भारी फील हुआ हो, आपने जब इनकी हेल्प की हो, इनसे बात किया हो, तो काफ़ी भारी फील हुआ होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से अपने आसपास के लोगों को नहीं बताया आपके बारे में। और आप देखिए, ये दोनों ने क्या किया है, आपके बारे में इतनी सारी निगेटिव बातें स्प्रेड कर दिया कि हम तो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने देखा है कि आपसे मिलने के बाद, आपकी ऊर्जा में आने के बाद ये लोग किस तरीके से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे छली लोगों से आसपास आपका भरा था, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और रहते थे। देखिए, यहाँ पर दी एम्परर का आपकी एक पोजीशन है, आपका एक मतलब आपने जो कुछ भी बिल्ड किया है अपनी मेहनत से किया है, परमात्मा जी की कृपा से। और ये वो लोग हैं जो आपकी मेहनत का फल खाना चाहते थे, आपके मेहनत का फल ये खुद लेना चाहते थे। आपको कभी अप्रिसिएट ये
नहीं करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पर एक ऊर्जा और भी है कि इन्होंने आपके घर के किसी एल्डर पर्सन के साथ या तो मिलकर ये सारी चीज़ें की, या तो इन लोगों ने आपके एल्डर पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो धन से जुड़ी हुई थी। मतलब हो सकता है इन्होंने ये कहा कि हमने इसकी मदद किया, हमने ये किया, वो किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने जो उनकी हेल्प की, मतलब ना जो चीज़ें आपने किया वो चीज़ें इन लोगों ने दूसरों को अपने नाम से बताया। इस तरीके का छल है। इनमें से एक व्यक्ति आपसे अभी भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के लाइफ में टावर पे टावर यहाँ पर आ रहे हैं। दी चैरियट, इन लोगों ने आपके रास्ते में जितने बर्डन क्रिएट किए हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, उन्होंने सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर कर दिया, ठीक है। जो भी आपके रास्ते में बर्डन अभी तक क्रिएट कर रहे थे, आपको इनडिसाइड कर रहे थे, अगर आपको याद हो, इनडिसाइड का कार्ड में भी 8 नंबर है। ये आपकी अबंडेंस को खींचना चाहते थे और इनको ये अच्छे से पता था कि इनका साथ कोई नहीं देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। इस व्यक्ति, इन लोगों ने ये समझ लिया था कि आप अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए आपके अपनों से आपका कॉन्फ्लिक्ट करवाना, किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ, जो ऊर्जा आपने इनसे दूर किया, ठीक है, ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति ने आपके तरफ डालने की कोशिश की, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आपके फैमिली मेम्बर से आपको मिसअंडरस्टूड करवाया है। और यही सारी चीज़ें ये मून की ऊर्जा में जो कर रहे थे, भ्रम की ऊर्जा, भ्रम जो फैला रहे थे आपके लिए, वो सारे भ्रम अब टूट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया और हम शनिदेव जी का यहाँ पर देख रहे हैं कि शनिदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपने जिस तरीके से इन सारी स्थिति से आप उभरे हैं, क्योंकि पहले तो आपको इनडिसाइड कर दिया गया था, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, और अगर 4 जगह से भी आ रही है तो इन लोगों की तरफ आप डाउट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि अरे ये तो बहुत छोटे हैं मेरे से, मैंने इनको बहुत ज़्यादा प्रेम दिया है, इस तरीके से देखिए, बिल्कुल ऐसे हॉस्टिलिटी, ये कार्ड है जो मुझे दिखाया गया था। छुपे हुए शत्रु और बहुत बड़े हेटर्स ये आपके हैं, ठीक है, और ये लगातार आपके तरफ नज़र गड़ा। मैंने जैसे कहा कि आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, कज़न में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। इन लोगों ने आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया था अपनी निगेटिव थॉट से। आपको ये बताया गया था कि आपके लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं आ सकता, आप इन लोगों से अगर कनेक्ट रहेंगे तो ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा पर ही रहते हैं, जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो लोग आपसे बात करके आपकी ऊर्जा खींचते हैं, जो लोग आपके गुड कर्मा का असर लेना चाहते हैं, सिर्फ आपसे मिलकर, सिर्फ आपसे आपके घर आके, सिर्फ आपसे बाहर में मिलके, अपने घर में बुला के, जो आपकी ऊर्जा खींचना चाहते हैं, ऐसे लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का इल्यूज़न, इस तरीके का भ्रम, इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों को अभी भी था कुछ समय पहले, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी का नंबर मैंने आपको बता दिया 8 से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी का 2789 हो सकता है, किसी का 2020 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। इन लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, सभी लोगों ने मिलकर, ये जितने भी लोग हैं आपके सो कॉल्ड आसपास के सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल, सो कॉल्ड जो है लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर, इन्होंने मिलकर आपके तरफ बर्डन क्रिएट किया ताकि आप अपने प्रोग्रेस में पीछे हो जाएं, ताकि ये अपना जो छल है वो कर सके। और जब ये आपके लिए छल करेंगे तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी जो हीलिंग है वो काम नहीं आएगी। इस तरीके की चीज़ें थी। या आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, भाई आप मदद कर दो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे किसी का भी छल आपके लिए वर्क नहीं करता, चाहे ये पूरी फैमिली हो, चाहे ये पूरे फ्रेंड सर्कल हो, सारी चीज़ें इनके तरफ बैक टू बैक हो जाएगी। देखिए ये पूरे ग्रुप में है, ठीक है, ये लगभग 3 लोग तो बिल्कुल हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 3 लोग बिल्कुल हैं जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को यहाँ पर रोकने की कोशिश की। और देखिए इनमें से, क्योंकि जब भी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आता है, मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इनमें आपके सो कॉल्ड अपने बिल्कुल शामिल थे। सो कॉल्ड अपने, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी पर्सनल चीज़ों को जानता है, जो आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में इनको बताता है या
निगेटिव तंत्र क्रिया करवाते हैं तो भी आपकी पर्सनल, तो ये बिल्कुल आपसे मिलकर मीठी मीठी बातें करके आपके घर में भोजन करके ये गए और दूसरों के साथ इन्होंने आपके बारे में बहुत गॉसिप किया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुराई किया है। साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस के बारे में जब इन्होंने सुना तब इन्होंने जो कुछ भी इनके अंदर निगेटिव थॉट थे, जो भी निगेटिविटी थी, वो आपके तरफ उड़ेने की बहुत ही शातिरता से, बहुत ही छल से इन्होंने वो चीज़ें किया है। हो सकता है आप ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, आप कोई सोशल वर्क करते थे, इनकी नज़र में वो सारी चीज़ें भी थी कि ये जो व्यक्ति है दूसरों की इतनी मदद कर रहा है, दूसरों की इतनी मदद करती है, तो हम इसे रोकें। ये इनका लाइफ पर्पस है, ये इनका सोल पर्पस है। अगर हम इस तरीके का छल करेंगे तो ये इसका नाम आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपके प्रोग्रेस से, आपके नेम, आपके फेम से बहुत ज़्यादा जेलस वाले लोग हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं और अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, अगर आप इनसे कांटेक्ट नहीं रखते हो, तो ये दूसरे आईडी से, फेक आईडी से भी आपको फॉलो कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके धन में जो ब्लॉकेजेस आया है वो आपके पर्सन की तरफ से किसी फीमेल की भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है, जो दो फीमेल हैं, ठीक है। एक आपके स्ट्रेंथ को कम करना चाहती है, आपके मणिपुर चक्र, आपके कॉन्फिडेंस को, एक आपके धन की ऊर्जा को खींचना चाहती है, जो नहीं हो सकता क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। पर इस व्यक्ति की बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर और आपके पर्सन के माइंड पर हमेशा ही ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाती है या उनके ईगो को बढ़ा देती है, ठीक है। अलाइन विथ योर वैल्यूज़, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए क्योंकि आपकी वैल्यू लोग करना प्रारंभ कर दिए हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा बनी हुई है। आपने इतने अच्छे कर्मास किए हैं कि आपके कर्म का फल तो आपका ही होगा ना, किसी और का नहीं हो सकता। तो आपने इतने गुड कर्मा किए हैं, ज़रूरतमंदों की इतनी मदद की है, आपके घर परिवार में आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें हो रही है। जो इन लोगों ने आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड किया था वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ भार बन रहा है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपकी कुंजी है, ठीक है। बाबा जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप घी का दीप प्रज्वलित कीजिए श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में ट्यूसडे को, या अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। और भरोसा रखिए क्योंकि आपके भरोसे से ही आप इतना आगे आए हैं, ठीक है। जो आपने अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर आप भरोसा रखते हैं, तभी आपको सही और गलत का ब्लैक एंड वाइट की जानकारी होती है और जहाँ से आप निकल सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। अगर आप अवेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति ने मार्च के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में आपके लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इस तरीके की भी ऊर्जा है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता चल जाती है तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, आप उन चीज़ों में नहीं आते। आपको पता भी नहीं था, फिर भी आपके मन में जो फेथ है, जो भरोसा है, उस भरोसे से इन लोगों ने जो षड्यंत्र किया था, ठीक है, उस षड्यंत्र से आप बाहर निकल गए थे पहले ही। बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों नहीं हुई। सही टाइमिंग में, सही लोगों के परिचय में वो कार्य आपका होगा। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि इनमें से कुछ आपके आसपास के हैं, इनमें से कुछ आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, जिन लोगों को आपकी तरक्की चुभ रही है, जिनकी आंखों में चुभ रहा है, ठीक है, आपकी सफलता जिनकी आंखों में चुभ रहा है, आपकी जो वैल्यू, आपका जो नाम हो रहा है, ठीक है, आपका जो कार्य के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, आपके आसपास के लोगों को भी थोड़ी सी जलसी होती है, तो इन लोगों को तो होना ही है। और आपके कर्म इतने अच्छे हैं जो पास्ट लाइफ के भी हैं और इस लाइफ के भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इनकी जेलसी को बढ़ा रही है या बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मंथली रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग जो कि पेड होती है, और उसमें आपको गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस के अनुसार आप उस मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप ये भी करके अपने उस मंथ को भी एक पॉजिटिव तरीके से आप अपने लिए ही उसको गिफ्ट समझ सकते हैं। जैसे कि आप मंथ में कुछ लेते हैं, उसी तरीके से आप मंथ में अपनी मंथली रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय।